नमस्कार दोस्तों, आयुष स्केटी में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है भाग करना या फिर डिवाइड करना। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर हमें ये भाग करना या डिवाइड करना क्यों सीखना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, हमारे जीवन में आगे चल के कहाँ काम आएगा, वो चीज़ पहले ज़रूरी है ना। हमें ये जानना ज़रूरी है कि भैया किस लिए हमें सीखना ज़रूरी है, हमारे कहाँ काम आएगा। हम वही काम करते हैं जो हमारे जीवन में काम आता है। ठीक है, तो हमें पहले ये जानना है। तो मैं इसको आपको बताऊंगा कि भाई आपको ये क्यों सीखना है और आपको इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, आपके जीवन में ये क्यों कब लाभदायक रहेगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए पहले कि आपको मान लो 4 मीटर लंबी यानी कि 4 मीटर लंबी एक सोने की रॉड दे दी, सोने की रॉड गोल्ड वाली। ठीक है, अब उसको बोल दिया गया आप 4 भाई हैं। ठीक है, अब आपको बोल दिया गया भाई इसको क्या है, रॉड को आप बराबर बराबर हिस्सों में ले लो। अब बराबर बराबर हिस्सों में आप कैसे ले पाएंगे और कैसे आपको पता लगेगा कि भाई एक भाई को 4 मीटर की रॉड है तो एक भाई को कितने मीटर मिलेगी। चलो हम देख लेते हैं, मैं इसको 4 भागों में कर लेते हैं। अब देखो, मान लो एक भाग हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, एक भाग यहाँ पे कर लिया, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, भाग जब हमें आता ही नहीं है तो हम कैसे बराबर बराबर करेंगे। ठीक है, और एक भाग हमने कर लिया कहाँ पे, ए यहाँ पे। तो ए 1 2 3 4 तो भाग हो गए, लेकिन क्या ये बराबर बराबर हुए? ये बराबर तो नहीं हुए। बराबर हुए भाई, ये वाला जो है ये लड़ाई लड़ने लग जाएगा, नहीं मेरा तो छोटा है। ये वाला बोलेगा कि ठीक है भाई मैं ये ले लेता हूँ। इस भाग को कोई भी लेने की कोशिश करेगा क्योंकि ये बड़ा है, देखने से हमें पता लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें 4 मीटर, ये जो 4 मीटर था, अगर इसको आप कितने भाई हैं 4 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे। वैसे तो आपको पता है, आप जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं वो भी बता देते हैं कि भाई 4 भाई हैं, 4 मीटर लंबी रॉड है तो 1 मीटर ले लेंगे। यस सर। ले लेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अगर आपको बोल दिया गया होता, ये तो आपने अब बता दिया बच्चे, क्योंकि ये 4 मीटर लंबी थी। अगर ये होती 4000 मीटर लंबी और बच्चे होते 500, फिर उसमें आप थोड़ा ये हो जाते, या 526 होते तो आपको कन्फ्यूजन रहता। तो बड़ी संख्या के लिए तो क्या होता, देखो 4 1 जा 4, 1 मीटर आ गया। फट से क्या 1 मीटर यहाँ ना पाएंगे, 1 यहाँ हो गया भाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? भाग इसलिए जानना जरूरी है। और ये जीवन में आपके कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा आपके जीवन में हर जगह, जहाँ भी कोई चीज़ बढ़ती है, डिवाइड होती है। आपको दे दी गई मान लो 956 टॉफियाँ दे दी गई, टॉफ़ी, और आपको बोल दिया गया कि भाई इनको क्या है 56 बच्चों में बांट दीजिए। तो अब आप तो यही सोचते रहेंगे, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप ये सोचते रहेंगे कि भाई किस बच्चे को कितनी दे दें, किसी को कम दे दें, किसी को ज़्यादा दे देंगे, जबकि इक्वल देना था। तो ये है इसका महत्व। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हैं, लड्डू बांटने हैं आपको कहीं पे, कुछ लोगों में आपको पैसे बांटने हैं। आप कहीं किसी कंपनी के मान लो मैनेजर बन जाते हैं, आगे चल कर आपको पेमेंट करनी है, आपको पैसा दे दिया गया, आप बोल दिया गया मजदूरों में बांट दीजिए, तो आप नहीं बांट पाएंगे। इसलिए आपको जानना है क्या ज़रूरी है, डिवाइड करना आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे डिवाइड कैसे किया जाता है बेसिक से। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे भाई, डिवीज़न में थोड़ी ये क्या है, लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। आपको ये बहुत ही काम आएगी, क्योंकि बेसिक से हम पूरा सिखा देंगे। बार बार वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होता क्या है, भाग जो हम करते हैं, भाग इस तरह का ये एक चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, इसमें अंदर जो संख्या लिखी रहती है वो होती है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य इंग्लिश में, हिंदी में भाज्य, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिविजिबल, DIVI
SIBLE, डिविजिबल होता है भाई ये, ठीक है। इसको अंदर जो संख्या रहती है, और यहाँ पे जो रहता है ये रहता है भाई भाजक, इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, ठीक है। आ रहा समझ में? ओके, अच्छे से आएगा समझ में। दूसरा यहाँ पे जो आता है जिसको हम आंसर बोल देते हैं वो होता है क्या? भागफल, हिंदी में भागफल, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। QUOTIENT, क्वोशिएंट रहता है, ठीक है। और जो यहाँ पे लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। क्या बोलते हैं? REMAINDER, ये होता है रिमाइंडर। ये आपको जानना जरूरी है। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल, जो बाकी बच जाता है। ये बातें आप जान गए। अब आप अच्छे से भाग सीख जाएंगे भाई, ठीक है। भाग कैसे किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने असली टॉपिक पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि 4 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 को 4 से डिवाइड करना है। तो ये समझ लीजिए आपको क्या है, 4 का पहली बात टेबल आना जरूरी है। 4 का भाई एटलीस्ट आपको देखो हर बच्चे को 20 तक तो टेबल आना जरूरी है, ठीक है। हालांकि हम आपको 20 के बाद वाले भी यहाँ पे दिखाएंगे, 51 से 23 से भी डिवाइड करके बताएंगे, लेकिन उनका मेथड अलग है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 4 का टेबल पढ़िए, कहाँ तक? 4 के आने तक, या तो इससे कम रह जाए या ज़्यादा रह जाए। तो पढ़िए 4 का टेबल कितनी बार का? 4 1 जा 4। 4 1 जा 4, और जैसे ही हम 4 2 जा कर देंगे क्या हो जाएगा? 8। तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 से ज़्यादा तो हमें रखना नहीं है, तो 4 1 जा 4, और फिर इसको कर देंगे -4 -4 0। तो इसमें आपका क्वोशिएंट क्या आ गया? 1, रिमाइंडर आ गया 0। समझे आप? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया है कि 125 को डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो हम क्या करेंगे, पहले जो लेते हैं लेफ्ट साइड से बढ़ते हैं हम इसमें, लेफ्ट साइड से। तो पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, फर्स्ट वाले डिजिट को। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 1 क्या है? 5 से छोटा है। तो भाई देखो 5 से 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो बात अलग है, आगे चल के होता है पॉइंट में जब करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करनी है कोशिश, वो लास्ट में करनी है। तो 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसके साथ वाला दूसरा नंबर लेंगे, फिर यहाँ तक देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 12, और ये किससे? 5 से हो जाएगा बड़ा। 5 से बड़ा है भाई। तो अब ये डिवाइड हम कर सकते हैं। तो 5 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 12 तक होने तक। पढ़िए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15। तो देखो 10 इससे छोटा रह गया, लेकिन 15 इससे बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, बड़ा नहीं ले सकते, हम इससे छोटा ले सकते हैं, ठीक है। कम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। या तो हम कम लेंगे या इसके बराबर लेंगे। तो 5 2 जा 10। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 12 से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, या ऐसे करेंगे 2 -0 2 1 -1 0, 2 बच गया। अब क्या करेंगे हम, अब 5 को देखो, एक और ये भी तो बचा भाई आपका नंबर। अब इसको नीचे ले आएंगे, इसको, अब इसका नंबर आ गया, इसको नीचे ले आएंगे तो 5, ये हो जाएगा कितना? 25। और 5 से फिर टेबल पढ़ेंगे, 25 तक पढ़िए आप। 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो देखो हमें बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नंबर मिल गया, 5 5 जा 25। ठीक है, आ रहा समझ में? और ये इसको फिर माइनस करेंगे
तो 5 माइनस 5 0 और 2 माइनस 2 0। अब इसका पीछा हम यहीं पे छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई 25। जैसे इसमें आपका आंसर आया था 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे तो देखिए अब क्या है, 1 5 3 6 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 6 से। कैसे? पहले हम 1 से ही देखेंगे, 1 नंबर पे। तो देखो 6 से 1 क्या है? छोटा है, तो इसमें नहीं करेंगे हम। फिर इसके साथ वाला लेंगे दूसरा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो 6 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि या तो वो 15 से कम रह जाए या 15 के इक्वल हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और फिर क्या आगे? 18। तो देखो आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 6 3 जा हो जाता है कितना? देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब देखिए 12 छोटा रह जाता है और जैसे ही 3 जा कर देते हैं 18 बड़ा हो जाता है, तो हमें छोटे पे रुक जाना है। ठीक है, 12 पे ही। तो 6 2 जा 12। ठीक है, अब 12 को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2 3 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या है, इसको लाएंगे। ठीक है, एक नंबर बचा हुआ है, अगले एक एक करके नंबर लेंगे, ये भी याद रखना, एक एक करके लाएंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 33। अब 6 का टेबल भाई 33 तक पढ़ेंगे, पढ़िए आप। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 30। हाँ, तो 6 5 जा हो गया 30 और 6 6 जा हो जाता है 36 और 36 हो जाएगा 33 से बड़ा। तो इसलिए हम 6 5 जा पे ही रुक जाएंगे और इसको 30 यहाँ लिख देंगे। फिर इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 3 और 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब आया किसका भाई? ये नंबर। अब इसको लाएंगे हम, तो इसको लाए हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 6 और ये हो जाएगा 36। तो 6 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, हाँ। 6 6 जा 36। 6 6 जा 36। तो ये हो जाएगा आपका 36। आ रहा समझ में? यस ये 36। तो 36 माइनस 36 0। आपका आंसर आ गया भाई 256। ठीक है, 256 आपका आंसर आ गया। हर तरह के क्वेश्चन लिए हमने, हर तरह के आपको ट्रिक समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है इस तरह के क्वेश्चन के भाई गुरुजी हमें क्या है, चलो 20 तक तो टेबल आते हैं, अब 20 से आगे हमें टेबल नहीं आते, तो कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ देखिए हम क्या है, 2295 को डिवाइड किससे कर रहे हैं? 51 से। 51 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या हुआ, आज ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे अब 51 का तो हमें टेबल आता नहीं है। ठीक है, तो हम 5 को लेंगे, 5 को। ठीक है, 5 को लीजिए और जैसे ये संख्या क्या है, पहले लीजिए 51 है और यह 2 लिया, तो ये क्या है 51, 2 छोटा है। फिर दूसरी संख्या के साथ लेंगे 22 भी छोटा है। तो फिर 51 से बड़ा कहाँ तक हुआ? यहाँ तक हुआ, 229 तक। अब क्या है, हमें जब हम यहाँ पे एक नंबर छोड़ रहे हैं, अभी छोड़ के करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो इसको भी आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 9 को। ठीक है, तो 22 के लिए टेबल पढ़िए आप, 5 का 22 तक, या तो 22 से कम रह जाए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 5 4 जा 20 और जैसे ही ज़्यादा कर देंगे तो 22 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो वहाँ तो हमें जाना नहीं है, तो 5 4 जा। अब इस 4 की इस 1 में भी करो, यहाँ लिखो, और इस 4 की इसमें भी करो। ठीक है, क्योंकि अब हमें 51 × 4 यानी कि 51 4 जा लिखना है।
तो देखिए हमने अनुमान लगा दिया, अनुमान के साथ हम ऐसे आगे के भाई ये 4 तक जाएगा टेबल। तो 4 1 जा 4, इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि थर्ड नंबर संख्या है, इधर से लिखना शुरू करते हैं। और 4 5 जा 20 20, तो ये हो गया 2000, ये 204। अब देखो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 और 2 माइनस 0 2, 25 बचा और 2 माइनस 2 0। तो देखिए हमारा अनुमान ये जब ठीक माना जाता 4, जब ठीक माना जाएगा क्या 51 से कम बचना चाहिए यहाँ पे, तो 51 से कम बचा है। अगर 51 से ज़्यादा बच रहा होता तो क्या होता, तो इसका मतलब 5 टाइम्स जाता फिर, ठीक है, एक बार और जाता टेबल, तो या 25 रहने देंगे हम। अब क्या है इसके साथ की एक संख्या बची है, बची है ना भाई, 5, तो 5 को ले आएंगे हम, ले आए 5 को। तो अब ये कितना हो गया 255, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 51। तो इस 5 को फिर भूल जाइए, लास्ट वाले 3, इस वाले 5 को। अब इस 5 को पढ़िए 5 का 25 तक, तो 5 5 जा 25, तो 5 यहाँ लिख देंगे और इस 5 की अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देखो पूरा आ गया है 25 इंटू 25 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, हो गया। आपका आंसर आ गया कितना 45। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। 10392 को डिवाइड किससे करेंगे 23 से, ठीक है। तो पहले क्या लेंगे हम 1 को देखते हैं, तो 1 23 से छोटा है, फिर 10 हो जाएगा, दूसरी संख्या के साथ लेते हैं वो भी छोटा है, तो यहाँ तक लेंगे 3 तक, ठीक है, इस तक 103 तक। 103 जो है 23 से बड़ा है, ठीक है। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कितने तक, 10 तक पढ़ेंगे, 10 तक आना चाहिए इसको। जब हम इस नंबर को छोड़ रहे हैं अभी के लिए डिवाइड करने के लिए, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट वाले को, इसका लास्ट वाला छोड़ रहे हैं तो इसके लास्ट वाले को भी छोड़िए। तो बढ़िए फिर कितने तक पढ़ेंगे हम 10 तक आने का 2 5 जा। आपको देखो गलती भी करके दिखाता हूँ कि आप ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगे, हर बार सोचेंगे कि भाई मैं ठीक ही पढ़ लूँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखो लेकर आता हूँ पेपर को ऐसे। अब मान लो हमने क्या है 2 5 जा 10 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 5, ऐसा मान लेते हैं 5 लिख दिया, ठीक है, कि भाई 10 तक जा रहा है। तो आप ये भी तो देखो कि अगर ये 20 होता तो ठीक था, तो है, लेकिन ये तो 3 भी तो है इसके साथ, 5 3 जा 15, फिर 15 भी तो आगे होगा। जैसे करके दिखाता हूँ, देखो 5 मान लो 5 तक गया, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 कैरी था, तो 1 11 हो गया ना। तो ये कितना हुआ 115 और ये 103 था, तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा थोड़ी करना था हमें, तो कम रहना है। तो इसका मतलब कितने तक जाएगा टेबल, कितने तक पढ़ना है हमें 4 तक। भाई 5 करने पे ज़्यादा हो जा रहा है इससे, तो हमें 4 पर रोकना पड़ेगा, नहीं समझे, 4 पर रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो 5 करने पे जब ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 करने पे ठीक आएगा। आ जाइए 4 करते हैं, 4 3 जा 12, 12 का 2 1 हो गया कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 9। अब देखो 92 रह गया, 103 से कम है 92, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 2 1, और ये क्या है 10 माइनस 9 1, तो बचा 11, ठीक है, 23 से कम है, तो इसका मतलब हमारा 4 टाइम्स ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके इस वाले को लाएंगे, तीसरे चौथे वाले नंबर को 9 को, ठीक है, ये हो गया 119, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका 9 छोड़ देंगे और इस 3 को छोड़ेंगे इधर, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 11 तक, तो 2 5 जा 10, 5 3, अब फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें तो ये करना है ना, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 कैरी था तो 11, ठीक है। 9 माइनस 5 4,
और 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 4 बचा। अब लेकिन ये भी तो एक बचा हुआ है 2, इसको लाओ भाई, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब कितने था, 2 2 जा 4, तो लगभग 2 टाइम्स जाएगा। 2 3 जा, तो ज़्यादा तो हम भेज नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से करेंगे भाई। ठीक है, 1 से, तो 1 3 जा 3, और 1 2 जा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 9, 3 माइनस 2 1, और आपका रिमाइंडर रहेगा कितना, 19, और आपका क्वोशिएंट आ जाएगा 451। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं, लोग कर देते हैं, बच्चे भी कर देते हैं, और एग्जाम में मिल जाता है 0। चलिए, ओके, थैंक यू।